हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेकर चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 की सिविक्स की फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वलिटी। इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर को लेके हम अपने इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, क्लास 7 की सिविक्स की ये जो चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी, इस चैप्टर के फुल चैप्टर का वीडियो, चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे ने चैप्टर अभी तक नहीं समझे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आ चुके हो, तो पहले जाके चैप्टर को समझो, क्योंकि चैप्टर पर हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर किया गया है आपका ऑलरेडी। सो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो और चैप्टर का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से देख लो। फिलहाल इस वीडियो पर रहेगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर। इन ए डेमोक्रेसी व्हाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इम्पोर्टेंट है? चलो आंसर देखते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द सिटीजन्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। डेमोक्रेसी एक ऐसा कंट्री होता है जहाँ पर गवर्नमेंट जो पावर होता है सिटीजन्स का होता है, सिटीजन्स के पास पावर होता है। सिटीजन्स जो है गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स इक्वलिटी। Therefore, it is necessary to have a system which provides equality to the people in electing their representative. So, जैसे कि आपको पता है डेमोक्रेसी पर क्या होता है, लोगों के पास पावर होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके ऑन देयर बिहाफ, ताकि रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी लोगों का इश्यूज़ ये सब कहा अपने जो एक जगह है लाइक लोकसभा राज्यसभा इन सब पर डिस्कस करे। Those universal adult franchise plays an important role in a democracy because it states that every individual, irrespective of their caste, color, religion, gender or status, has right to vote and each vote has equal value. One vote, one value. Okay? So ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये बताता है कि हर एक एडल्ट जो इंसान एक डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करता है। सो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो डेमोक्रेटिक कंट्री से बिलोंग करता है उसके पास राइट टू वोट है। उसका जो एक वोट का वैल्यू है वो उतना ही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हर एक का कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, स्टेटस, सबका जो लोग है सबको है राइट टू वोट। मीन्स उनका जो वोट का वैल्यू है वो इक्वल है, वही चीज़। रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट टू वेज इन व्हिच द आर्टिकल एड्रेस इनइक्वलिटी। ओके, सो जो आपकी बुक पर चैप्टर पर आर्टिकल 15 दिया हुआ है उसको दोबारा पढ़ने के लिए कहा गया और टू वेज बताने के लिए कहा गया जहाँ पर आर्टिकल एड्रेस इनइक्वलिटी। ओके, so no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth and their gender. So आर्टिकल 15 पर यह बताया गया कोई भी पर्सन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं उनकी रिलीजियन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड देयर जेंडर के बेसिस पर। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, और हर एक इंसान जो है पब्लिक प्लेसेस पर, हर एक पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है इन which article under article 15 of the Indian Constitution. सो वो क्या कर सकते हैं, वो हर एक पब्लिक प्लेसेस पर जा सकते हैं लाइक मंदिर, मस्जिद, इन सब एरियाज़ पर, और शॉप्स, मार्केट्स, होटल्स, इस सब पब्लिक प्लेसेस पर हर एक इंसान के परमिशन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, और पब्लिकली जो अवेलेबल वेल्स होते हैं वो भी हर एक पर्सन जो है यूज़ कर सकता है, रोड्स, बाथिंग गार्ड्स। ओके, और अनटचेबिलिटी इज़ ऑल्सो एबोलिश्ड अंडर द लॉ, और अनटचेबिलिटी जो छुआछूत का जो एक प्रथा चली आ रहा था उसको भी एबोलिश्ड किया गया इसी लॉ के अंदर। इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's experience similar to that of the answer is? Okay,
एक स्टोरी 2 स्टोरी चैप्टर पर था, जहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक स्टोरी था और आंसारीज का। ओके, सो यहाँ पर बताया गया ये दोनों का सिमिलर कैसे था। यही था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित फैमिली से था, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा था और उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और जो अंसारीज थे उनका भी जो है सेम, उनका भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उनके अगेंस्ट। उनको जो है अपार्टमेंट देने से मना कर दिया गया बिकॉज दे आर मुस्लिम। ओके, हस्बैंड वाइफ्स। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे फेमस राइटर, वो थे क्या, वो दलित फैमिली से थे, लोअर कास्ट से थे, इसलिए उनको स्कूल पर पढ़ने जाते थे पर उनको सफाई करवाया जाता था, स्कूल का गार्डन ये वो। क्यों? क्योंकि वो दलित फैमिली से थे। वही चीज़ यहाँ से आप डिटेल्स में देख लेना इसको। What do you understand by the term all persons are equal before the law? Why do you think it is important in a democracy? Okay, so equality before the law, ये वर्ड क्या दर्शाता है और ये क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है डेमोक्रेसी में? इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब ही है कि हमारा जो लॉ है ये सबको इक्वल ट्रीट करता है, किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, कलर, रिलीजन, जेंडर, इन सब की बेसिस पर और भी बहुत सारी चीज़ों की बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। यह सबको अपनी लॉ जो है प्रोवाइड करता है, सबको इक्वली अपनी लॉ के अंडर सबको इक्वली ट्रीट करता है। वही चीज़ इस आंसर पर दर्शाया गया। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ही है इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ही है इक्वलिटी, सबको राइट टू वोट इक्वल। डेमोक्रेसी जो है, इक्वलिटी, ये सब रिलेटेड है, एक ही कॉइन का हिस्सा है। The Government of India passed the Disabilities Act in 1995. This law states that persons with disabilities have equal rights and that the government should make possible their full participation in society. The government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream schools. The law also states that all public places, including buildings, schools, etc., should be accessible and provided the ramps. Okay, जो डिसेबिलिटीज़ जो बच्चे होते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंडिया के गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, जहाँ पर कहा गया कि जो भी इंसान, जो भी चिल्ड्रंस डिसेबिलिटीज़ का शिकार है, वो क्या करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पर रहना चाहिए, लोगों के साथ घुल मिलना चाहिए, उनको स्कूल जाना चाहिए, अच्छे एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर No, the Disabilities Act 1995 is not being implemented in this case. According to Disabilities Act, it is mandatory for all the public buildings, primary health centers to provide ramps for the easy access to the people with disabilities. The aim of Disabilities Act is the full participation of equality of the people with disabilities. By not providing ramps, the dignity of this person is violated. He is not being provided with the opportunity to be self-independent. It is also an attack on his self-confidence. It might affect his safety in the sense if the people who are carrying him lost their balance, it will cause him some serious injury. Okay, यहाँ पर इसी आंसर के साथ यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा इस चैप्टर का सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर्स। और हाँ, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इस चैप्टर के जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएंगे और आप वहाँ से देख सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर और भी आंसर्स चाहिए, और भी किसी क्लास के सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहा है और चाहिए, तो कमेंट पर ज़रूर बताना। और वीडियो पर से अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट पर ज़रूर बताना, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।